गुड मॉर्निंग बच्चे, आप सभी को। मैं आप लोग को आज लेसन 6 शब्द रचना उपसर्ग पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले आपको शब्द भंडार पढ़ाना था, तो उसमें पर्यायवाची समानार्थक शब्द है पढ़ना, विलोम शब्द है, श्रुति भिन्नार्थक है। सो मैं आप लोग को शब्द विचार के अंतर्गत बता चुका था, उसे आप लोग याद कर लेंगे। उसका मैं फ़ोटो करके भेजूँगा, उसे लिख लेंगे, फेयर कर लेंगे। इसके बाद हम आपको लेसन 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन 5 में आप लोग को पढ़ने था शब्द भंडार, और शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, निकार्थक शब्द आते हैं, और क्या बोला श्रुति भिन्नार्थक शब्द आते हैं, और आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। ये सभी समूहवाची शब्द आता है। ये सभी आप लोग को बनाना है अपने घर में। अधिक किताब है, इसे याद करना है, और इसका हम फोटोकॉपी बनाकर भेजेंगे। इसके पहले तो मैं आप लोग को शब्द विचार में क्या बोलता है, अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं उसके अंतर्गत हम ये सब बता चुके हैं। इसलिए अब आप लोग को मैं लेसन 6 बताने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। शब्द रचना उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स। तो बच्चे पहले ये जानना है कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो शब्द है वह उप और सर्ग दो शब्दों के योग से मेल से बना है। उप का अर्थ होता है पास, नज़दीक, निकट या समीप, तथा सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना, रचना करना, सृष्टि करना। मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का रचना किया जाता है, नए शब्दों की रचना की जाती है। तो यहाँ पर बच्चे 2 शब्द दिए गए हैं आपको, उपवन, अनमोल, सपरिवार और सुपुत्र। तो उपवन में उप जोड़ वन उपवन, स जोड़ परिवार सपरिवार, अन जोड़ मोल अनमोल, सु जोड़ पुत्र सुपुत्र। इसमें उप उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, स उपसर्ग है। इन चारों जो उदाहरण है, इन शब्द में पहले उपसर्ग लगा दिया गया है, जिससे एक नए शब्द की रचना हुई है। नए शब्दों का अर्थ मूल शब्दों मूल, पुत्र, वन और परिवार से अलग है। तो बच्चे इस तरह से शब्द का जो परिभाषा है, उपसर्ग का जो परिभाषा होगा, जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है या ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है उप जोड़ वन उपवन, स जो परिवार सपरिवार इत्यादि, ये सभी इसके अंग हैं। अब है बच्चे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, तथा एक विशेष जानकारी के लिए, अतिरिक्त जानकारी के लिए मैं लिखा हूँ अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग जो आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चे मैं आपको पहले संस्कृत के उपसर्ग पर प्रकाश डालूंगा। तो संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वे कितने होते हैं, इसमें आपके किताब में बताई गई है 24। तो कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे अति, अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्यधिक, अति उत्तम, ये उपसर्ग से शब्द बनते हैं। उसी तरह से है अति है, अधि है, अनु है, अप है, नि है, परा है, सम है, सु है इत्यादि, कुल मिलाकर के 24 बनते हैं। तो इस तरह से बच्चे अनु माने पीछे होता है, समान होता है, अनुज, अनुकर, अनुकूल, अनुचर, अनुकंपा, अनुसार, अनुगमन, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो इस तरह से संस्कृत के शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द इससे बनते हैं। इस तरह से नी है, नी माने अभाव होता है, नीचे होता है, निषेध, निवारण, निदान, नियुक्त, निमग्न, ये सभी बनते हैं। दुष्
दुस माने कठिन होता है, बुरा होता है। दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्कर्म इत्यादि, ये सभी शब्द बनते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो इस तरह से बच्चे आपको ये संस्कृत के उपसर्ग कंप्लीट हुए। हिंदी के उपसर्ग हैं, अब आते हैं यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग में आते हैं अ, अन, अध, चौ, घर, औ, स, सु, क, कु आदि। इसके अलावे और भी है दू, नी, अन, अध, उन, कु, ती, दू, नी, भर, ये सभी उपसर्ग हैं। जैसे दु शब्द है तो दुबला, दुभाषिया, दुकान, दुगुना, ये सभी इसके शब्द हैं। भर माने पूरा होता है तो भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार, ये सभी इसके उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग हो गए। अब आते हैं वे उर्दू के उपसर्ग में आते हैं। तो उर्दू के उपसर्ग में आप लोग जानते ही हैं कम, अल, गैर, वा, बद, बे, बिला, हर, हम आदि, ये सभी इसके शब्द हैं। ला अभाव होता है, लाजवाब, लाइलाज, लावारिस, ये सभी इसके शब्द होते हैं। इसके और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपको, जैसे ना से बनता है नादान, ना समझ, ना पसंद है। हम बनाते हैं बा से, तब बा से क्या बनता है? बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। तो इस तरह से बस बनाते हैं बखूबी, बखूबी, बदौलत, बदस्तूर। तो इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अब उर्दू के उपसर्ग आपने जानकारी ले ली। तो इसी तरह से उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के भी अव्यय हैं। 4वें अव्यय वो संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। यदि ये उपसर्ग लग जाता है तो वह अव्यय बन जाता है ना। अव्यय उपसर्ग लगने से ही बनता है। किसी नाउन में लग जाता है ना तो बन जाता है अव्यय। जैसे अंतः माने भीतरी होता है, तो अंतःकरण, आप अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर है, अंतर माने भीतरी होता है, तो अंतर मान अंतर्देशीय, अंतर्यामी। अधः माने नीचे होता है, अधोगति, अधः पतन, अधोमुख, अधोभाग। पूरा माने प्राचीन होता है, पुरातन, पुरातत्व, पुरालेख, पुराकालीन। पुनः होता है, पुनः माने फिर और दोबारा होता है, तब पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, पुनर्मिलन। बहिर माने होता है बाहर, तो बहिर्मुखी, बहिर्गामी। स माने सहित होता है, स माने सहित, सफल, सबल, सजल, सहज, सहर्ष। सत माने होता है सच्चा, सत्कर्म, सज्जन, सद्गति, सदाचार, सत्पुरुष, सद्भाव इत्यादि। ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग की तरह किए प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय के बारे में हमने अभी बताया। अब आता है कि अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर। डिप्टी भी अंग्रेजी का उपसर्ग है, उसे जोड़ते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। असिस्टेंट जोड़ते हैं तो असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट इंजीनियर। हाफ अंग्रेजी है तो हाफ शर्ट, हाफ पैंट। चीफ है तो चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। हेड जोड़ते हैं, हेड अंग्रेजी में तो हेड मास्टर, हेड क्लर्क, कोऑर्डिनेटर, कोऑपरेटिव, कॉज जोड़ते हैं ना। तो इस तरह से ये अंग्रेजी के ये सब उपसर्ग हुए। इन सभी उपसर्गों से भी अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो बच्चे, अब आप लोग को मैं टास्क दूंगा, एक टास्क आप लोग बनाएंगे अपने घर में, इससे संबंधित है, सभी आप लोग बनाएंगे, बना करके मुझे भेजेंगे और इसका फेयर कॉपी भी करेंगे। इसका फ़ोटो कॉपी जाएगा, ये फ़ोटो कॉपी करके आप लोग इसे बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।